जय हिंद। आज के इस क्लास में हम जानेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के बारे में। पिछले क्लास में आपको जैसा कि हमने बताया था कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। उसी क्रम में आज हम अनुच्छेद 12 के बारे में जानेंगे और आने वाले क्लासेज में बाकी अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं आज की क्लास में हम अनुच्छेद 12 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 ये कहता है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में एक समान रूप से लागू होता है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 का यह कथन है, यह स्टेटमेंट है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में एक समान रूप से लागू होता है। जैसा कि स्टेटमेंट में आपने जाना कि इसमें राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह यह राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 12 में क्यों प्रयोग किया गया है, राज्य शब्द का यहाँ प्रयोग क्यों किया गया है और यह राज्य क्या है, राज्य क्षेत्र में या राज्य में क्या क्या शामिल है, कौन कौन से क्षेत्र राज्य में शामिल होंगे, राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। तो इसी को परिभाषित करने का कार्य भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र होंगे। अर्थात अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत राज्य क्षेत्र को निम्न रूप से परिभाषित किया गया और राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे और राज्य में क्या क्या शामिल होगा, यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो आइए जानते हैं यह क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद पहला में दिया गया था और इसका पूर्णतः अर्थ ये हुआ कि भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और विधायी अंगों अर्थात संसद में जो कानून बनाती है, विधायी अंगों को जो लागू करता है, ये सभी भारत के राज्य में शामिल होंगे। अर्थात भारत के राष्ट्रपति और संसद जहाँ तक या जिसके लिए भी कानून बना सकती है वे सब भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। राष्ट्रपति जहाँ तक अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं या जिस पर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ भारत की संसद जहाँ तक कानून बना सकती है, जिस क्षेत्र में अपना कानून बना सकती है, जिसके लिए भी अपना कानून बना सकती है, वे सब भारत के संसद में अर्थात भारत क्षेत्र में, भारत के जो राज्य दिया गया है राज्य में शामिल होंगे। अर्थात उन्हें राज्य के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरा कहता है कि राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य सरकार का विधायी मंडल अर्थात मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल और राज्य का विधानमंडल जहाँ तक कानून बना सकता है, जिसके लिए कानून या नियम बना सकता है, वे सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला, बोर्ड, सुधार, न्यास आदि ये सब जहाँ तक अपना कानून बना सकती है या जिसके लिए भी अपना कानून बना सकती है, ये सब राज्य क्षेत्र अर्थात राज्य के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में आएंगे। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में एक और प्रावधान है और यह क्या है इसे भी जान लेते हैं। अन्य सभी संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय जैसे LIC, ONGC, सेल इत्यादि ये सभी संस्थाएं भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत आएंगी। सिंपल भाषा में यदि हम आपको समझाएं तो मौलिक अधिकार एक मूल व्यक्ति पर
एक व्यक्ति के मूल जीवन के रूप में प्रदान किया गया अधिकार है और यह अधिकार भारत में कहीं इसका उल्लंघन ना हो, अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन ना हो किसी भी संस्था द्वारा। इसलिए यहाँ राज्य के अंतर्गत इन सभी क्षेत्रों को परिभाषित किया गया, ताकि यदि इनमें से कोई भी अंग या कोई भी न्यास बोर्ड, कोई भी सरकार या कोई भी राज्य का, जो भी हमने यहाँ राज्य का चर्चा किया और इसमें बताया कि राज्य में कौन कौन से शामिल है, इन शामिल सभी में से यदि कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सके, या ये राज्य के अंतर्गत आएंगे, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे और इनके द्वारा बनाए गए कोई भी या किसी भी कानून के तहत मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। एक सिंपल भाषा में यदि हम आपको समझाएं तो मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। वैसी संस्था चाहे वो संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो, जैसे यदि हम अपने भारत की संसद को ले लें या राज्यों में विधानसभा को ले लें या केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल को ले लें, ये सभी एक संस्था के तहत रखे गए हैं और राज्य के अंतर्गत रखे गए हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वैसे संस्थाएं जिनके नियम, कानून या फैसले से मूल अधिकारों का हनन हो सकता हो, वे अनुच्छेद 12 के तहत या अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की श्रेणी में आती है। तो राज्य की श्रेणी में क्या क्या आती हैं? तो वैसी संस्थाएं, वैसे नियम, वैसे संस्थाएं जो कि संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो, जिनके द्वारा बनाए गए नियम कानूनों से मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, वे सब अनुच्छेद 12 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य की श्रेणी में आएंगे, राज्य की श्रेणी में रखे गए हैं और इनके द्वारा बनाए गए सभी कानून और नियम के तहत मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इन सब को राज्य के तहत रखा। अनुच्छेद 12 में हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार से संबंधित परिभाषा को दिया गया है और अनुच्छेद 12 ये कहता है कि मूल अधिकार संपूर्ण भारतीय राज्य में समान रूप से लागू होगा। तो अब राज्य में क्या क्या आएगा वो हमने बताया कि भारत की संसद या राष्ट्रपति जहां तक कानून बना सकती है, भारत के राज्यों के राज्यपाल और विधानमंडल, विधान परिषद या विधानसभा जहां तक कानून बना सकते हैं, पंचायती व्यवस्थाएं और साथ ही संवैधानिक या गैर संवैधानिक सभी संस्थाएं। तो ये सभी भारत के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में आएंगे और इस तरह राज्य को एक विस्तृत रूप में परिभाषित करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट ने किया और परिभाषित किया है और इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, अर्थात यदि, जो कि हमने आपको अभी बताया राज्य के बारे में, तो राज्य में शामिल इन विभिन्न इकाइयों में से किसी के भी कार्य में या किसी भी के भी कार्य के द्वारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उन कार्यों को, उन आदेशों को, उन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि वह संस्था जो कि भारतीय राज्य क्षेत्र में एक संस्था के रूप में कार्य कर रही है, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में आएंगी और उनके द्वारा बनाए गए किसी भी नियम या कानून से यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 12 था। अनुच्छेद 12 में इतना ही। अगले क्लास में हम अनुच्छेद 13 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 12 में हमने जाना कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 में जाना हमने कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार
मौलिक अधिकार संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में समान रूप से लागू है। और यहाँ राज्य क्षेत्र या राज्य को परिभाषित किया गया और इस राज्य क्षेत्र को परिभाषित करने का कार्य भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हालांकि यह एक पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य क्षेत्र या राज्य को परिभाषित करने का कार्य किसने किया है, तो वह कार्य भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 12 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र में कौन कौन से शामिल हैं या राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो ये इसके लिए हमने आपको बताया कि भारत के राज्य के तहत वे सभी संस्थान, चाहे वो संवैधानिक हो चाहे गैर संवैधानिक हो, सभी भारत के जो भी भारत में कार्यान्वित हैं वे अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में अनुच्छेद 13 के साथ।